नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित ये सीरीज़ जो हमारे चैनल पर चल रही है, इसमें आज के अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं बता दूं, यहाँ हम बातें करते हैं घर से संबंधित, कुकिंग मतलब हेल्दी वाली कुकिंग से संबंधित, और कुछ मन से संबंधित, और सबसे खास स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब है। अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आते हों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही हमारी फैमिली 1000 की होने वाली है, और बन जाइए इस पॉजिटिव फैमिली का हिस्सा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बताएंगे 7 ऑर्गेनाइजर्स जो हमें घर ऑर्गेनाइज रखने में हेल्पफुल होते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजर्स का बेसिक काम क्या है कि बहुत सारा सामान थोड़ी कम जगह में भी व्यवस्थित हो जाए, वो जगह सुंदर साफ सुथरी लगने लग जाए, और वो सामान को एक प्रॉपर जगह मिल जाए। तो इस काम के लिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स मुझे बहुत उपयोगी लगे, जो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज मैं अपने बेडरूम में यूज़ होने वाले कुछ ऑर्गेनाइजर्स की आपको जानकारी देती हूँ। सबसे पहले हमारा जो ड्रेसिंग टेबल होता है, उसमें काफ़ी सामान होते हैं, बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं, और कुछ सामान होते हैं जो ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स वगैरह में रखने में दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है ये वाला ऑर्गेनाइज़र। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ड्रेसिंग टेबल और बाथरूम की दीवार के बीच में इतना गैप था, इसमें मैंने ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। तो इसमें हमारे जैसे सनस्क्रीन हुआ, डियो और हेयर ऑयल, मॉइस्चराइज़र, इस तरह की बहुत सारे बड़ी बॉटल्स रहती हैं, वो इसमें बहुत अच्छे से आ जाती हैं। और ये इसमें कंघे वगैरह ये सब आने से ड्रेसिंग टेबल एकदम फ्री हो जाता है। तो ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अदरवाइज़ आप इसको बाथरूम में या किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रिज और प्लेटफॉर्म के बीच में अगर थोड़ी सी जगह है तो वहाँ ये रख लें, तो वहाँ हमारी बहुत सारी ऑयल की बॉटल्स, सॉस की और जैम वगैरह की बॉटल्स वगैरह यहाँ पे अरेंज हो सकती हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जैसे इसमें 3 शेल्फ हैं, तो या तो हमने जैसे इसको एक ही में यूज़ किया है, अदरवाइज़ इसको सेपरेट करके अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला कम जगह में बहुत अच्छे से सामान ऑर्गेनाइज कर देता है ये वाला, इसलिए ये वाला ऑर्गेनाइज़र मेरा बहुत फेवरेट है। सेकेंड ऑर्गेनाइज़र है ये प्रेस रखने का स्टैंड। तो ये जैसे हमने टेबल बनाया है प्रेस के लिए, तो इसके अंदर कपड़े भी आ जाते हैं और इसके ऊपर आराम से प्रेस हो जाती है। तो यहाँ पे प्रेस करने के बाद जैसे हमें गरम रखना है तो हम इस स्टैंड पर ही रख देते हैं। तो यहाँ पे ये गरम से सेफ भी हो जाता है, किसी को गरम लगने का डर नहीं होता। और ये वायर भी यहाँ पर लपेट के रख दो तो ये व्यवस्थित हो जाता है, तो स्पेस भी हमारी क्लीन हो जाती है और प्रेस भी व्यवस्थित अपने जगह पर रखा जाती है। तो इस तरह से ये हमारा आयरन टेबल और ये प्रेस का स्टैंड बड़ा अच्छा है। तो तीसरा आइटम है ये मोबाइल स्टैंड। तो इसके थ्रू हम मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं और इसी के ऊपर हम मोबाइल रख भी सकते हैं। जैसे कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें चार्ज करना है पर नीचे कुछ बेस नहीं है, जैसे टेबल या स्टूल वगैरह नहीं है जहाँ हम मोबाइल रख सकें, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसी जगह पर ये वाला स्टैंड बड़ा काम आता है। तो इसी के थ्रू हम मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। इसको ओपन किया, इसमें चार्जर लगाया और ये बटन ऑन की, तो ये चार्ज होने लगा और इसके ऊपर हमने ये मोबाइल रख दिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये मोबाइल सेफ रखा रहेगा और हमारा ये मोबाइल चार्ज भी होता रहेगा। और इसके बाद अगर हम मोबाइल चार्ज हो गया है हमारा और हमें हटाना है, तो इस तरह से हम स्विच ऑफ करके चार्जर हटाएंगे और इसको वापस बंद भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जगह भी ज़्यादा नहीं घेरेगा, ये क्लोज़ हो गया। तो इस तरह से ये वाला चार्जर बड़ा काम का है। तो ये हम हमारी जगह जहाँ पर स्टूल या टेबल वगैरह अवेलेबल नहीं है, वहाँ चार्जिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ये। तो इस तरह से इसमें हैंगर ऑर्गेनाइज़र है ये। तो जैसे खुले में थोड़ी सी इतनी जगह है हमारी अगर, और वहाँ पे हमारे यूज्ड क्लॉथ जैसे कुछ पहने हुए हैं और उसको
एकदम से हम धोने में भी नहीं डालना है और अलमारी में भी नहीं रख सकते, तो उनको अगर रखने के लिए इस तरह से कोई ऑर्गेनाइज़र हो तो बड़ा यूज़फुल रहता है। तो जब हमने कोई कपड़ा पहना और एकदम से हम उसको धोने में नहीं डाल रहे हैं, हम एक आध बार और यूज़ कर सकते हैं उसको, तो उसको इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में हम रख सकते हैं। तो इसमें जैसे 6-7 हैंगर आ सकते हैं, तो इसमें इस तरह से हैंगर लगा सकते हैं और उसमें अपने कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे ठंड के समय में हमारे जैकेट वगैरह यहाँ बड़े आराम से टंग सकते हैं। हमारे घरों में छोटी छोटी पन्नियाँ, थैलियाँ ये होना बहुत ज़रूरी लगता है। हालांकि अब पॉलीथीन बैग्स धीरे धीरे बैन हो रहे हैं, जो कि पर्यावरण और प्रकृति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत नुकसान करते हैं ये। पर इसको स्विच करके अब हमने थोड़ा ऐसे कपड़ों के बैग्स पे शिफ्ट हुए हैं, जो हमें किचन में बहुत सुविधाजनक लगते हैं। कुछ भी छोटा सा सामान लाना हो, किसी को कुछ भिजवाना हो, तो इसके लिए ये छोटी छोटी थैलियाँ रखना ज़रूरी लगता है। तो बजाय इसके एक बड़ी सी पॉलीथीन में भर के हम बहुत सारी थैलियाँ रखें, उसके बजाय हम ऐसा कर सकते हैं कि ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र ले लें। इसमें बहुत सारे छोटी छोटी थैलियाँ आ जाएंगी, तो ये क्लटर्ड भी नहीं लगता, क्योंकि जो भी इस तरह का सामान होता है ना, वो विजुअल क्लटर पैदा करता है जो ज़्यादा गंदा लगता है। तो इस तरह से एक ही जगह पे ये सारे ऑर्गेनाइज होंगे और रखते जाएं, और जो भी हमें यूज़ करना हो वो इस तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और एक छोटी सी जगह पर हमारे कुछ पन्नियाँ रखा जाएंगी, जिन्हें हम अपनी सुविधानुसार यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन ये टीवी यूनिट से संबंधित है। तो टीवी के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, जहाँ पर हमारा सेटअप बॉक्स रखा हुआ है। तो सेटअप बॉक्स के ऊपर की जो जगह है उसे यूज़ करने के लिए मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। तो ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ। टीवी यूनिट में जो सेटअप बॉक्स के ऊपर की जगह है वो यूज़ करने के लिए हमने ये वाले आयरन रैक यूज़ किए हैं। ये आराम से ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो ये इसके ऊपर की जगह बड़ी अच्छी यूज़ हो जाती है, किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, किचन वगैरह में भी कर सकते हैं। तो इसका 2 का सेट आया था, तो एक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और एक किचन में यूज़ किया है, वो भी मैं आपको बताऊँगी अभी। तो ये इसके ऊपर यूज़ किया है हमने, और इसके ऊपर हमने ये ड्रॉर्स लगा दिए हैं छोटे छोटे से। ये बड़े अच्छे आते हैं, फ्रिज के लिए भी बड़े यूज़फुल रहते हैं। और ये यहाँ हमने रखा है, तो यहाँ पर हार्ड ड्राइव रख दिया है, इसमें पेन ड्राइव वगैरह रख दिए हैं। तो ये डाटा स्टोरेज वाले जो हमारे सामान रहते हैं वो यहाँ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं और हमें समय पे मिल जाते हैं, कहीं अस्त व्यस्त फैले नहीं रहते। तो ये चीज़ हो गई। और इसके ऊपर हमने ये वाले जो ब्रश हैं, पिछले वाले वीडियो में जो शेयर किया था, ये वाले ब्रश जो सोफ़ा क्लीनिंग और बेड क्लीनिंग के लिए काम आते हैं, तो वो यहाँ पर रखे हुए हैं, ताकि जब भी हमें सोफ़े के लिए ज़रूरत पड़े तो यहाँ से तुरंत मिल जाए। तो ये वाली जगह हमारी इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाती है। किचन कैबिनेट में ये स्टैंड इस तरह से यूज़ किया है मैंने। जैसे बड़ी जगह थी यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़ा सामान कुछ रखना नहीं था और मुझे अपने 2 पैन यहाँ पर रखने थे, एक कुकर और एक कढ़ाई रखी हुई है मैंने। तो ये वाली कढ़ाई और पैन बड़े बड़े जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिए स्टैंड की मदद से। अब हम आ गए हैं आज के आखिरी ऑर्गेनाइज़र पर। तो ये वाला टीवी यूनिट के पास ही मैंने ये लगा के रखा है, ये रिमोट स्टैंड है। तो ये 4 रिमोट का स्टैंड है। तो इसमें हमारा टाटा स्काई का, टीवी का, एसी का और म्यूज़िक सिस्टम का, इस तरह के 4 रिमोट यहाँ पर आराम से आ जाते हैं। और ये मैंने ये चिपकाने वाले हुक की मदद से टांग रखा है। इसको टेबल पर भी रख सकते हैं, पर मैंने ये वाले ग्लास पर चिपका दिया है। और ये वही वाले हुक हैं जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, वॉश एरिया में जो हमने यूज़ किए थे, वही वाले हुक हैं। तो देखिए ये कितने बढ़िया हुक हैं। ये मैंने 2 साल से इस पर टांग के रखा और काफ़ी भारी सामान टंगा हुआ है। तो ये वाला स्टैंड यूज़ करने पर आपको भी अपने रिमोट्स एक जगह पर मिल जाएंगे। बस करना ये होगा कि इस तरह का कोई स्टैंड लेना होगा और यूज़ करने के बाद वो वाले सारे रिमोट्स अपनी जगह पर व्यवस्थित रखने होंगे। अगर इतनी आदत डाली तो हमारे सामान टेबलों पर या पलंग पर फैले नहीं होंगे और फिर हमें जब काम हो उसका तब यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह का ऑर्गेनाइज़र्स हमारा दिखने में भी सुंदर है और सामानों को व्यवस्थित भी रख देता है। तो ये थे आज के कुछ ऑर्गेनाइज़र्स। कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और क्या यूज़फुल लगा उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के एप्रिसिएशन से मेरा हौसला बढ़ता है और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल, तो जल्दी कर लीजिए ताकि आने वाले ऑर्गेनाइज़र्स आपसे मिस ना हो
और आने वाले त्योहारों की मिठाइयाँ भी मिस ना हो, क्योंकि हम हफ्ते में 2 वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। एक होता है कुकिंग से संबंधित और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, घर परिवार से संबंधित। तो अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।